जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज भी हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में गलती मैंने तो करना के दरवाजे पर लेकर जा सकती है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। नफरत से नफरत ही फैलती है। नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। शक एक लाइलाज बीमारी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है। एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। अगर आप अत्यंत क्रोधी है तो यह बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। इसलिए अपने क्रोध को बस में रखिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप अशांत है तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे बड़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो, तेजस्वी, स्पष्ट और सच्चा है, वही व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करने के लायक है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। सभी प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मारने वाले हर व्यक्ति भी भिक्षुक नहीं होते। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। इस संसार में सत्य ही एकमात्र है जो अनंत है। इसके अलावा सभी का अंत तय है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी।